ये बातें सुन के बड़ी हिम्मत आती है। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी स्पीच में कहते हैं कि जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई। मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0 हो गया। इनकी कंपनी में करीब 90 करोड़ रुपए कर्ज हो गए थे। ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारी घाटे में चली गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी। बैंक वाले ने उनकी कंपनी को सीज कर दिया था। ये वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। इनकी फिल्में उस टाइम पे कोई नहीं चल रही थी। लगातार बैक टू बैक सारी फ्लॉप रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन थे। उन्हें ये बात पता लगी और उन्होंने इनके घर अपने बेटे को भिजवाया। वो उनको पैसे दे रहे थे। इन्होंने बताया कि वो इतने पैसे थे कि मेरी सारी मुश्किलें, सारी समस्याएं एक चुटकी में ख़त्म हो जाती अगर मैं वो पैसे ले लेता तो। लेकिन मैंने वो पैसे नहीं लिए, मैंने मना कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैंने बहुत मेहनत करी। उन दिनों मैं बस मेहनत के सिवा कुछ नहीं करता था। दिन रात सोचता, परेशान रहता, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ता। वक्त बदला, मुझे काम मिला और सफलता मिली। और उसके कई सालों बाद फिर एक दिन मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस गया। उनके ऑफिस में बड़े बड़े अफसर्स, इस इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपति आके उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो बुलाया, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं बाहर बैठूंगा, मैं बाद में आपसे बात कर लूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा तुम अंदर आओ। मैं थोड़ा नर्वस था कि अब अंदर जाके क्या माहौल होगा, मैं भला क्या बातें करूँगा। लेकिन तभी उन्होंने मुझे कुर्सी से बैठाया और बोला कि इस लड़के को देखो, ये भी गिर के उठा है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना सुनते ही मैं गदगद हो गया। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, लेकिन मैंने उन्हें कंट्रोल करा। उस वक्त से लेके आज तक मैं इस बात को कभी नहीं बोलता कि ज़िंदगी में बुरा दौर